नमस्कार। मेरा नाम अरविंद है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं 28 साल का हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच। और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मेरी दादी। हम जब बहुत छोटे थे तो गांव में रहा करते थे। और ये किस्सा है 90s का। मैं 90s किड हूँ, 90 के दशक के बच्चे। और हम खाट पे मैं और मेरी बुआ का लड़का बैठे थे और मेरी दादी हमारे पास में थी। और ज़ोर ज़ोर से आंधियाँ चल रही थी, रेत उड़ रहा था, डेजर्ट एकदम। शाम का वक्त था, करीब 5-6 बजे होंगे। सूर्यास्त होने वाला था लेकिन रोशनी थी, दिखाई दे रहा था सब कुछ। जब जब रेत ऐसे चेहरे पे हमारे आ रहा था तो दादी की ओढ़नी जो है वो उससे हम सर और आंखें ढक लिया करते। फिर जब रेत चली जाती, एक हवा का झोंका, जो आंधी का झोंका चला जाता, तो फिर हम अपना चेहरा जो है हटा लेते ओढ़नी से। और ये सिलसिला चलता रहा जब तक आंधी नहीं रुकी। थोड़ी देर जब आंधी कम हुई तो मैं अपनी दादी की उसी ओढ़नी से खेलने लग गया और मैं ऐसे दांत से पकड़ के उससे कुछ कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ। फिर मेरी दादी कह रही है छोड़, रोटी बनानी है। और मैं वही एकदम जैसे छोटा बच्चा होता है वैसी जिद पे एकदम आ गया कि नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। और मैंने वो और कस के पकड़ा उनके ये कहने पे, तो उन्होंने एक झटका मारते ही मेरा दांत टूट गया। और मैं रोने लगा इस बात पे बहुत जोर से कि मेरा दांत तोड़ दिया, मेरा दांत तोड़ दिया। तो मेरी दादी ऐसे उस दांत को उठाती है, धोती है और मेरे ऐसे मूंगे लगाती है और कहती है पकड़ के रख, थोड़ी देर में जुड़ जाएगा। अब वो दांत तो नहीं जुड़ा लेकिन उस बात पे हम खूब जोर से हंसे। और मैं आज तक उस बात को याद करके हंसता हूँ कि क्या है मेरी दादी हमारे लिए, मेरे लिए। हम सब पोते पोतियों में सबसे ज़्यादा प्यार उनका जो है मुझे मिला। और वैसे तो मैं शहर में पला बड़ा हूँ, लेकिन वो जो गांव वाला घर है उसमें हम छुट्टियों में जाते थे। दिवाली की छुट्टियों में जाते थे, 7 दिन की समर वेकेशन में जाते थे, विंटर वेकेशंस में जाते थे। और शहर से बस में बैठने से लेकर के ढाणी तक का जो मेरा सफ़र था वो एक्साइटमेंट होता था कि दादी से मिलना है, अब थोड़ी देर में मिलूंगा, अब थोड़ी देर में मिलूंगा। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये सिलसिला धीरे धीरे कम होता गया। मेरा दादी से मिलना कम हो गया। मैं बस आ गया अपने सपनों की दुनिया में। और वो ढाणी और वो दादी छूट से गए। एक अलगाव सा हो गया मेरे और मेरी दादी के बीच में। मेरे सपनों का दरिया आ गया जो गैप बढ़ाता ही जा रहा है। और उसी ढाणी में एक दिन मैं जब गया बीमार होके और मेरी दादी ने मेरी देखभाल करी, तब मुझे पता चला वो कितनी अकेली है, कितना अकेलापन उन्होंने झेला है। उसके बाद में भी उफ तलक नहीं करी। हम सबको पाल पोस के बड़ा किया है। जब मैं वहाँ था तो किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सुना मैंने कि अब नींद ठीक से आती है मेरे वहाँ होने से, लेकिन जब मैं आ जाऊँगा तब वो वैसे ही रहेंगी जैसे वो रहती हैं, अकेली, गुमसुम, अकेलेपन के साथ। वो और उनकी तन्हाई होती है। लेकिन मुझे एहसास हुआ 2022 में कि मेरी दादी है अकेली। और वो जब तक है वो अंदर से अकेली ही है। बिल्कुल अकेली है।